नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। और जैसलमेर राज्य में दोस्तों हमने जो अंतिम शासक पढ़ा था वो था राव लूणकरण। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़े शासक हैं जैसलमेर के, वो है रावल हर राय। रावल हर राय के बारे में क्या योगदान मिलता है तो वो देखते हैं। दोस्तों, इनके काल में होता है नागौर दरबार। अब नागौर दरबार का आयोजन क्यों किया जाता है तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है अकबर के द्वारा। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है 1570 में। दोस्तों 1570 में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो रखा जाता है वो रखा जाता है मारवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करना, क्योंकि उस समय दोस्तों मारवाड़ में अकाल पड़ रहा होता है। परंतु दोस्तों वास्तविक मंशा जो अकबर की होती है वो होती है राजपूताने के राजाओं को अधीन करना। और ये जो नागौर दरबार है किसकी सलाह पर लगाया जाता है तो ये है आमेर के राजा बहारमल की सलाह पर। बहारमल की सलाह पर नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों ये किया जाता है अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। और दोस्तों इस नागौर के दरबार में दोस्तों अधिकतर जो राजा हैं वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। एक रावचंद्र सेन दोस्तों अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। वो कुछ इतिहासकारों के अलग मत है इसमें कि वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं फिर वो चले जाते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अधीनता की बात सुनकर वो चले जाते हैं। मारवाड़ की जो स्थिति सुधारने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है उसमें दोस्तों शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों कोई कुछ नहीं होता उसमें। और दोस्तों जो अधीन होते हैं राजा वो अकबर के अधीन हो जाते हैं। और उसमें एक राजा हैं जो जैसलमेर के अधीन होने वाले हैं, वो है रावल हर राय। तो हर राय भी इसमें क्या है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार। ये किसकी अधीनता स्वीकार करते हैं? अकबर की। तो अकबर की अधीनता रावल हर राय इसमें स्वीकार कर लेते हैं। ये हुआ दोस्तों नागौर दरबार के बारे में। अब दोस्तों रावल हर राय के काल में जो अन्य घटना मिलती है तो वो ये मिलती है कि दोस्तों जब रावचंद्र सेन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ इतिहासकार अलग मानते हैं, वो दोस्तों पॉइंट छोड़कर हम अलग चलते हैं तो ये मानते हैं कि जब रावचंद्र सेन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और अपना निष्कासित जीवन जीते हैं। वैसे मैं बता दूं रावचंद्र सेन मारवाड़ के शासक हैं। वो दोस्तों निष्कासित जीवन जी रहे होते हैं तब दोस्तों वो कुछ समय के लिए पोखरण का जो किला है वो हर राय के यहाँ गिरवी रखते हैं। तो पोखरण का किला गिरवी। गिरवी कौन रखता है दोस्तों? राव चंद्र सेन। ये राव चंद्र सेन है जो इसको गिरवी रखते हैं। ये राव चंद्र सेन कहाँ के शासक है दोस्तों? मारवाड़ के। तो ये हुआ हमारे जो राव हर राय के बारे में जो महत्वपूर्ण कार्य मिलते हैं उनके काल के, तो वो। इसके अलावा इनके दरबार में दोस्तों एक दरबारी कवि है, वो है कुशल लाभ। तो कुशल लाभ के बारे में जानते हैं। कुशल लाभ। और इनकी जो रचना मिलती है वो है दोस्तों पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। ये किसकी रचना है दोस्तों? जो हर राय के दरबारी है, विद्वान है, वो है कुशल लाभ उनकी। और इन्हीं के काल में दोस्तों कवि कल्लोह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है डोला मारूरा दूहा, उसका चित्रण हुआ था। तो डोला मारूरा दूहा, डोला मारू दूहा, ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? ये है कवि कल्लोह का। ये कवि कल्लोह का ग्रंथ है। और इसका क्या होता है दोस्तों इनके काल में? ये इनके काल में होता है इसका चित्रण। तो डोला मारूरा दूहा नामक ग्रंथ का क्या हुआ? चित्रण। तो ये हुआ दोस्तों हमारे हर राय के बारे में जो अन्य जो योगदान मिलता है वो। अब हर राय के बाद में जो शासक बनते हैं वो है दोस्तों रावल भीम। रावल भीम का इतिहास पढ़ते हैं। रावल भीम, छोटा सा इतिहास है दोस्तों। जो रावल भीम है उनके बारे में ये मिलता है कि दोस्तों इन्होंने जैसलमेर दुर्ग का क्या करवाया? जीर्णोद्वार। और उसमें दो पोल बनवाए, एक तो गणेश पोल, एक सूरज पोल। तो जैसलमेर दुर्ग का क्या हुआ इस समय? जीर्णोद्वार। दुर्ग का जीर्णोद्वार। ये किनके काल में हुआ? रावल भीम के काल में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या करवाया? जीर्णोद्वार के साथ में दोस्तों गणेश पोल, गणेश पोल और एक सूर्य पोल या सूरज पोल जिसको कहा जाता है, सूर्य पोल। इन दो पोल का क्या करवाया इन्होंने? निर्माण। और दोस्तों इन्हीं के काल में जो गढ़सीसर तालाब था उसके पास में इनकी एक रानी है, वो नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाती है। तो गढ़सीसर तालाब के किनारे नीलकंठ महादेव का मंदिर।
ये कौन बनवाती है? इनकी रानी। तो ये हुआ दोस्तों हमारे रावल भीम के बारे में। अब दोस्तों इनकी एक घटना मिलती है कि इनका जो वर्णन है वो तुजुके जहांगीरी में किया गया है। तो तुजुके जहांगीरी में जैसलमेर के किस शासक का वर्णन है? तो वो है दोस्तों रावल भीम। तुजुके जहांगीरी में वर्णन, जहांगीरी में वर्णन किसका वर्णन है दोस्तों? ये है हमारे जो जैसलमेर के शासक है रावल भीम, उनका। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महारावल कल्याणमल। तो यहाँ पर दोस्तों महारावल की उपाधि कैसे आई और वो लगाने वाले पहले शासक कौन है उनके बारे में जानते हैं। महारावल कल्याणमल, क्योंकि दोस्तों अब तक हम पढ़ते जा रहे थे कि रावल, जो रावल है उसके बाद में जो महारावल की उपाधि लगाने वाले शासक है वो है कल्याणमल। बस दोस्तों इतना सा योगदान मिलता है कि महारावल की उपाधि लगाने वाले पहले शासक कौन है जैसलमेर के? वो है कल्याणमल। महारावल उपाधि लगाई। बस इतना सा योगदान है दोस्तों महारावल कल्याणमल के बारे में। अब दोस्तों इनके बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों महारावल मनोहर दास। महारावल मनोहर दास के बारे में ये मिलता है कि जैसलमेर की जो 99 बुर्जें हैं दोस्तों, उसमें अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग योगदान है। कुछ बुर्जों का निर्माण अलग तरह से करवाते हैं, कुछ अलग का। परंतु दोस्तों जो अभी हमें 99 बुर्जें दिखती है, उनका जो अंतिम जो बुर्जें बनी हुई है 99, तो वो मनोहर दास के काल में बनी है। उसके बाद में दोस्तों कोई बुर्जों का निर्माण नहीं हुआ जैसलमेर के दुर्ग में। जैसलमेर का दुर्ग हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पर है और 1155 में इसकी दोस्तों नींव रखी जाती है, जैसल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो वो दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं महारावल मनोहर दास। मनोहर दास, इनका दोस्तों एक ही कार्य है कि 99 बुर्जों का जो निर्माण है वो इन्हीं के काल में संपन्न हो जाता है। दोस्तों उसमें अलग अलग है कि पहले कोई और बनवाते हैं, परंतु दोस्तों जो आज 99 बुर्जें हैं वो 99 बुर्जें का रूप किसको दिया गया है दोस्तों? जैसलमेर के दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को ये रूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक यही मैं आपको बता देता हूँ, जो जैसलमेर दुर्ग है उसका हम दोस्तों निर्माण देखते हैं कि जाव जैसल ने उसका निर्माण करवाया। तो इस दुर्ग के बारे में यही बताऊं दोस्तों मैं आपको। इसका निर्माण है वो है राव जैसल के द्वारा, राव जैसल के द्वारा शुरू हुआ है दोस्तों निर्माण। परंतु दोस्तों इसका जो निर्माण पूर्ण करवाते हैं, इसका पूर्णतः निर्माण हुआ है वो हुआ है शालीवान सेकंड के काल में। दोस्तों शालीवान एक छोटे शासक हम छोड़ते जा रहे हैं, उनमें दोस्तों एक शालीवान नामक सेकंड एक शासक हुआ, उसने दोस्तों इसका पूर्ण निर्माण करवाया। और दोस्तों जो इसका जीर्णोद्वार करवाते हैं वो दोस्तों अभी हम देख के आए हैं वो है रावल भीम। अभी दोस्तों हमने यहाँ देखा था कि जीर्णोद्वार कौन करवाते हैं, वो है रावल भीम। और दोस्तों जो इसको पूर्णतः 99 बुर्जों का रूप दिया गया है वो काल है मनोहर दास का। तो ये हुए दोस्तों हमारे जो शासक हैं जिनका संबंधित मिलता है जैसलमेर दुर्ग के संबंध में वो। अब दोस्तों इनके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं वो रावल सबल सिंह। महारावल सबल सिंह, दोस्तों जो महारावल सबल सिंह है उनका क्या योगदान मिलता है? वो ये योगदान मिलता है दोस्तों महारावल सबल सिंह का कि इन्होंने जो जैसलमेर में चलने वाले सिक्के हैं जिनको डोडिया सिक्के कहा जाता है, उन सिक्कों का प्रचलन किसने किसने करवाया? वो है महारावल सबल सिंह। डोडिया सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन ये किसने करवाया दोस्तों? महारावल सबल सिंह ने। और दोस्तों इतना सा योगदान मिलता है। इसके बाद में सबल सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे महारावल अमर सिंह। और अमर सिंह, महारावल अमर सिंह है वो दोस्तों इस सिक्के को चांदी में कन्वर्ट करवाएंगे, जबकि दोस्तों जो महारावल सबल सिंह के काल में ये सिक्के हैं वो है तांबे के। तो इस समय कौन से सिक्के हैं? तांबे के। और दोस्तों जो अमर सिंह इनके बाद शासक बनेंगे वो इसको किस में कन्वर्ट करवाएंगे? चांदी में। तो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। अगले शासक है महारावल अमर सिंह। महारावल अमर सिंह। और महारावल अमर सिंह है वो क्या करवाते हैं दोस्तों? इन सिक्कों को चांदी के सिक्के बनवाते हैं। तो दोस्तों महारावल अमर सिंह डोडिया सिक्कों को क्या करवाते हैं दोस्तों? ये डोडिया सिक्कों का चांदी में कन्वर्ट, चांदी में बनवाते हैं। ये कौन है दोस्तों? महारावल अमर सिंह, जो सिक्कों को चांदी में बनवाते हैं, जो डोडिया सिक्के हैं उनको।
अब दोस्तों अमर सिंह के काल में और क्या होता है तो वो देखते हैं। और दोस्तों जो एक बार मैं आपको हर राय से दोस्तों जो ये मिलता है कि इनका इतिहास कब से कब तक रहा तो वो बता देता हूँ। जो रावल हर राय है दोस्तों 1561 से लेके और 1577 तक दोस्तों शासक रहेंगे महारावल हर राय। और दोस्तों जो उनके बाद रावल भीम है वो 1577 से लेके दोस्तों 1613 तक शासक रहेंगे। इनके बाद में जो कल्याणमल है वो 1613 से लेके और 1627 तक शासक रहेंगे। और जो रावल मनोहर दास है महारावल मनोहर दास है वो 27 से लेके 1650 तक शासन करेंगे। उसके साथ में जो सबल सिंह है दोस्तों वो 1650 से लेके 1660 तक शासन करेंगे। और जो रावल अमर सिंह है जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो 1660 से लेके 1701 तक शासन करेंगे। 1660 से लेके 1701 तक। अब दोस्तों अमर सिंह के काल में और क्या कार्य हुए तो दोस्तों इनके काल में अमर सागर तालाब का निर्माण हुआ। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा डोरिया सिक्कों का जो चांदी में थे उनको कन्वर्ट करवाया इन्होंने, तांबे के थे उन्होंने चांदी में कन्वर्ट करवाए। उसके अलावा इन्होंने अमर सागर तालाब का निर्माण, अमर सागर तालाब का निर्माण, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनके काल में जैसलमेर में क्या हुआ तो मुद्रा का टंकन, मुद्रा का टंकन शुरू हुआ। और दोस्तों इनके काल में रानी बाग का निर्माण हुआ, रानी बाग, रानी बाग का निर्माण। तो ये हुआ जो हमारे महारावल अमर सिंह है। और इनके बाद में दो छोटे शासक बनते हैं जो मैं बता देता हूँ, महारावल दुर्जन सिंह, महारावल दुर्जन सिंह एक तो शासक ये है दोस्तों। और इनके बाद में एक शासक बनेंगे महारावल सवाई सिंह, सवाई सिंह। ये हुआ दोस्तों सवाई सिंह तक का। और उसके बाद में दोस्तों हमारे जो महारावल अक्खे सिंह शासक बनेंगे तो उनके बारे में जानते हैं, महारावल अक्खे सिंह। और दोस्तों यही अक्खे सिंह है जिन्होंने जो जैसलमेर का प्रवेश द्वार है जिसे अक्खे पोल या अक्षय पोल कहा जाता है तो उसके निर्माता कौन है, महारावल अक्खे सिंह। इनका कार्यकाल मिलता है दोस्तों 1722 से लेके 1761 तक। अब दोस्तों इनके काल में क्या हुआ तो वो देखते हैं। तो इनके काल में हुआ अक्खे पोल का निर्माण, अक्खे पोल का निर्माण, अक्खे पोल या अक्षय पोल, अक्षय पोल, इसका क्या हुआ दोस्तों निर्माण। और क्या हुआ दोस्तों इनके काल में तो इनके काल में दोस्तों जो टकसाल है उसमें दोस्तों मोहम्मद शाही और अक्खे शाही दोस्तों सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो जैसलमेर की राजकीय टकसाल, राजकीय टकसाल, राजकीय टकसाल में मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही और अक्खे शाही, अक्खे शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्के ढाले गए या सिक्कों का प्रचलन हुआ, सिक्के ढाले गए। ये किनके काल में हुआ, महारावल अक्खे काल, अक्खे सिंह के काल में। और इनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं महारावल मूलराज सेकंड। दोस्तों महारावल मूलराज फर्स्ट हमने पढ़ा था जिनके काल में शाका होता है जैसलमेर का शाका। अब दोस्तों महारावल मूलराज सेकंड, और महारावल मूलराज सेकंड के काल में होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। दोस्तों ये संधि क्यों करते हैं, इनका एक दीवान रहता है दोस्तों सालिम सिंह मेहता, और वो दोस्तों इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाता है। तो दोस्तों सालिम सिंह मेहता से तंग होकर दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते हैं। तो जैसलमेर के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने वाला शासक कौन है, महारावल मूलराज सेकंड। तो EIC से संधि कौन करता है, मूलराज सेकंड। और ये होती कब है, ये होती है 2 जनवरी 1819 को। ये हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इनके काल में और क्या हुआ तो दोस्तों इन्होंने राज परिवार के साथ दोस्तों नाथ द्वारा की यात्रा की, नाथ द्वारा की यात्रा। और दोस्तों जैसलमेर से ये यात्रा करने वाला पहला राज परिवार है जो नाथ द्वारा की यात्रा करता है। और दोस्तों दूसरा कार्य क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। और दोस्तों इनके काल में जो निर्माण कार्य है वो है दोस्तों गोरखनाथ मंदिर का निर्माण और दोस्तों अंबिका माता मंदिर का निर्माण। तो गोरखनाथ और अंबिका माता मंदिर का निर्माण, गोरखनाथ व अंबिका माता का मंदिर, अंबिका मंदिर का निर्माण, ये किनके काल में हुआ दोस्तों, मूलराज सेकंड के काल में। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हो जाती है। अब दोस्तों इनके बाद में हम जो शासक पढ़ेंगे उसमें दोस्तों गज सिंह जो शासक है वो है दोस्तों महारावल मूलराज के पुत्र। तो महारावल गज सिंह, महारावल गज सिंह। और दोस्तों
इनके काल में ये घटना प्राप्त होती है कि ये सालिम सिंह जो इनका दीवान रहता है उसकी हत्या करवा देते हैं। तो दोस्तों हत्या कौन करवाते हैं? मूलराज सेकंड के काल में दीवान है दोस्तों सालिम सिंह। वो दोस्तों दिल्ली चला जाता है और दोस्तों गत सिंह उसको दिल्ली से बुलाकर दोस्तों हत्या करवा देते हैं। तो सालिम सिंह की हत्या, सालिम सिंह की हत्या हत्या कौन करवाता है दोस्तों? गज सिंह। और क्यों करवाता है? क्योंकि दोस्तों ये मूलराज सेकंड को दोस्तों तंग करता रहता है और उसके षड्यंत्रों से परेशान हो जाते हैं मूलराज, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करते हैं और दोस्तों सालिम सिंह दिल्ली चला जाता है। फिर दिल्ली से गज सिंह उसको बुलाते हैं और दोस्तों जैसलमेर आता है तब उसकी हत्या कर देते हैं। और दोस्तों अब हम पढ़ने जाए हैं वो है महारावल जवाहर सिंह। और दोस्तों महारावल जवाहर सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि इनको आधुनिक जैसलमेर का दोस्तों निर्माता कहा जाता है, महारावल जवाहर सिंह। ये जो शासक हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक जो जैसलमेर है उसके निर्माता, आधुनिक जैसलमेर के निर्माता। और दोस्तों इन्हीं के काल में क्या होता है, जो दोस्तों क्रांतिकारी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं दोस्तों, सागरमल गोपा, उनकी दोस्तों हत्या कर दी जाती है एक पुलिस गुमान सिंह के द्वारा। तो सागरमल गोपा की हत्या, सागरमल गोपा की हत्या पुलिस अधिकारी दोस्तों कौन है? गुमान सिंह, गुमान सिंह द्वारा। इसमें दोस्तों इनको जिंदा जला दिया जाता है जेल में। तो ये घटना किनके काल की है? महारावल जवाहर सिंह। और दोस्तों इसके बाद में जवाहर सिंह के बारे में ये मिलता है कि जो जवाहर सिंह है वो दोस्तों हनुमंत सिंह जोधपुर के शासक रहते हैं उनके साथ, और धौलपुर के एक शासक रहते हैं वो रहते हैं दोस्तों उदयबान सिंह, उनके साथ मिलकर दोस्तों पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। परंतु दोस्तों एकीकरण का टाइम चल रहा होता है और उसके बाद में ये जो जैसलमेर है उसका वरद राजस्थान में विलय कर देते हैं। तो वृहद राजस्थान में क्या हो जाता है दोस्तों? विलय। किनके काल में होता है दोस्तों? जवाहर सिंह के। दोस्तों कुछ इतिहासकार इसमें मानते हैं कि महारावल गिरधर सिंह के काल में ये विलय होता है, या कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो ट्रीटी होती है उस पर दोस्तों जो हस्ताक्षर है विलय के वो गिरधर सिंह करते हैं। परंतु दोस्तों ये भी माना जाता है कि जवाहर सिंह भी इन्हीं में हस्ताक्षर करते हैं और दोस्तों विलय कर देते हैं वृहद राजस्थान में जैसलमेर का। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होता है हमारे जैसलमेर का इतिहास। दोस्तों हमने मारवाड़ का, मेवाड़ का, ढूंढाड़ का, जैसलमेर का, भरतपुर का और बीकानेर का इतिहास पढ़ लिया। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।